हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई 2023 में WFP की रैंकिंग ने चौंकाया। भाई क्यों चौंकाया, चलो देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2023 की सबसे ताकतवर सेनाओं की जो रैंकिंग है वो जारी हो चुकी है और यकीन मानिए मैंने आज तक अलग अलग प्रकार की अलग अलग रैंकिंग देखी है, रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन जितना उलटफेर इस बार की मिलिट्री रैंकिंग में हुआ है ना, आज तक कभी देखने को नहीं मिला। और यकीन मानिए जो इस रैंकिंग में 3 देश है ना, भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन, इन तीनों की रैंकिंग देखने के बाद पूरी दुनिया का सर चकरा गया है और आपका भी चकरा जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रॉपर कारण बताऊंगा कि क्यों भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन को इस पोजीशन पर रखा गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये बताने के लिए कि किस देश की सेना कितनी ज्यादा ताकतवर है और दुनिया में किस पोजीशन पर आती है, इसको लेकर हर साल 2 अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है। एक है ग्लोबल फायर पावर का इंडेक्स और दूसरा होता है सीपरी की रिपोर्ट। और आपको बता दूं कि दोनों की रैंकिंग काफी अलग होती है। अगर ग्लोबल फायर पावर ने किसी देश को 7वें नंबर पर रखा है तो आप सीपरी में उसे 6ठे पर, 5वें पर पा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेनाओं की ताकत नापने का तरीका अलग है। जैसे कि सीपरी सिर्फ ये देखता है कि किस देश की सेना के पास कितने नए हथियार हैं, कितने ताकतवर हथियार हैं, उसकी रिसर्च कैसी है हथियारों पर, इसके साथ ही उस देश की सेना की टैक्टिक्स कैसी हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सभी चीजों को वरीयता दी जाती है। वहीं फायर पावर में सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है पॉपुलेशन को, कि उस देश के पास मैन पावर कितनी है, वहां की जो सेना है उसकी डिप्लोमेटिक पावर कितनी है, सरकार में कितना दखल है, इन चीजों को वरीयता दी जाती है। और इसलिए कई लोग फायर पावर इंडेक्स को सही मानते हैं और कई लोग सिपरी को सही मानते हैं। खैर अभी 2023 को लेकर सिपरी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ग्लोबल फायर पावर का इंडेक्स आ चुका है और यकीन मानिए इसमें बहुत रेडिकल चेंजेस हुए हैं। चलिए नंबर 10 से ही शुरुआत करते हैं। तो नंबर 10 पर आया है इटली और अगले साल तक नंबर 10 पर आ जाएगा तुर्की, क्योंकि इस समय नंबर 11 पर तुर्की है। लेकिन तुर्की और इटली के बीच जो फायर पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम बची है और बताया जा रहा है कि अगले साल तक तुर्की इटली को टेक ओवर कर लेगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर आया है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस का बहुत ही बुरी तरीके से इस समय पतन हो रहा है, ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि इकोनॉमिक तौर पर भी। आपको बता दूं कि फ्रांस अब से कुछ साल पहले तक एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुआ करता था, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही है। इस समय ये 3 ट्रिलियन से गिरकर लगभग 2.4 ट्रिलियन पर आ चुके हैं और आने वाले 1.5-2 सालों में 2 ट्रिलियन से भी कम हो जाएगी इनकी इकोनॉमी। और इसीलिए ये लोग अपनी सेना पर खर्च नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी सेना लगातार कमजोर हो रही है। खैर अब बढ़ते हैं नंबर 8 पर। तो नंबर 8 पर आया है जापान। जी हाँ, जापान की रैंकिंग गिर चुकी है। ये नंबर 7 पर थे और गिरकर ये नंबर 8 पर जा चुके हैं। हालांकि जापान की रैंकिंग गिरी है, इसमें जापान की पावर घटने का दोष नहीं है, बल्कि जो इनसे नीचे देश था उसकी पावर अचानक से बढ़ गई है और वो नंबर 7 पर चला गया है। जी हाँ, नंबर 7 पर आ चुका है पाकिस्तान, जो सबके लिए शॉकिंग है। पाकिस्तान नंबर 9 पर हुआ करता था, लेकिन अचानक से इन्होंने जबरदस्त छलांग लगाकर नंबर 7 पर पहुंच गए। और इसका कारण ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास नए मिलिट्री हथियार आ गए हैं या इनकी सेना को अच्छी ट्रेनिंग मिलने लगी है, ये कारण नहीं है। दरअसल इसका कारण ग्लोबल फायर पावर ने यह बताया है कि इनकी सेना का इन्फ्लुएंस इनकी सरकार में हद से ज्यादा है। ये अपनी सरकार में कभी भी किसी का भी तख्ता पलट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी डिप्लोमेटिक पावर भी बहुत ज्यादा है और अपने मर्जी के हिसाब से ये अपनी सेना का बजट घटाते और बढ़ाते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना हमें पिछले साल देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान का तख्ता पलट करके अपनी डिप्लोमेटिक पावर दुनिया को दिखा दी। वहीं अपनी फाइनेंशियल पावर इन्होंने ऐसे दिखाई कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बाढ़ में डूबा हुआ था, देश की आर्थिक हालत खराब थी और इनकी इकोनॉमी डूब रही थी। इस सब के बावजूद इन्होंने अपने मिलिट्री बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी करके इतिहास रच दिया था। इसीलिए पूरे फायर पावर इंडेक्स के सभी एनालिस्ट ने पाकिस्तान को नंबर 7 पर तरजीह दी है। अब बात करें नंबर 6 की, तो यहाँ पर पहले की तरह ही आया है साउथ कोरिया, लेकिन सबसे हैरानी वाली रैंकिंग है नंबर 5। दरअसल नंबर 5 पर आ चुका है ब्रिटेन। जी हाँ,
ब्रिटेन ने जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज करी ऊपर है आया। अपनी मिलिट्री रैंकिंग में, और इसका कारण ये है कि पिछले साल ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो भी अब अमेरिका की तरह बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा और हर साल अपनी सेना पर $100 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करेगा। जबकि आपको बता दूं कि भारत हर साल अपनी सेना पर 65 से लेकर 70 बिलियन ही खर्च करता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर भारत का मिलिट्री बजट 65 से लेकर 70 बिलियन के बीच में झूलता रहता है और ब्रिटेन हर साल 110 से लेकर 120 बिलियन डॉलर जो उसने कहा है खर्च करता है, तो 2023 तक वो भारत को ओवर पावर भी कर लेगा मिलिट्री पावर में। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में भारत के पास मैन पावर है, लेकिन आपको बता दूं कि मैन पावर ही इनफ नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा आजकल की होता तो फाइट में तो मैन रूस पावर का कोई चीन फायदा से ही नहीं है। आगे नहीं होता। चीन की पॉपुलेशन है 135 करोड़, वहीं नंबर रूस की 1। पॉपुलेशन है मात्र 14 करोड़। और इसीलिए भारत को जल्द से जल्द अपना मिलिट्री बजट 100 बिलियन के पार लेकर जाना ही होगा 2025 से पहले। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर हमेशा की तरह आया है भारत। भारत ने चौथा स्थान कई सालों से क्लेम करके रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि भारत इससे आगे ही जाएगा आने वाले समय में। नंबर 3 पर हमेशा की तरह चीन है। चीन से आगे नंबर 2 पर रूस है रशिया और नीचे नंबर नहीं 1 गया। पर हमेशा की जापान से बहुत तरह है। अमेरिका है। यानी कि इस पूरी रैंकिंग में जो खत्म सबसे नहीं बड़ा होने सरप्राइज है वो है रशिया ब्रिटेन, और US में पाकिस्तान। ज्यादा इसके फर्क अलावा नहीं है। तुर्की भी एक सरप्राइज माना जा सकता है, क्योंकि तुर्की की रैंकिंग 11 आई है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि तुर्की इस बार टॉप 10 में आ ही जाएगा, क्योंकि कई सालों से नंबर 11 पर ही अटके बैठा हुए रहे, हैं। वहीं और बैठा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुर्की पिछले 3-4 सालों से लगातार बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपनी सेना पर। इन्होंने ड्रोन की एक नई फौज तैयार कर ली है और इनकी सेना पिछले काफी समय से मजबूत हो रही है। इसीलिए इन्हें इटली को तो क्रॉस कर ही जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से नंबर 11 पर ही अटक गए हैं। हालांकि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पूरी रैंकिंग पर आपका क्या मानना है। और सबसे खास बात, ब्रिटेन की नंबर 5 और पाकिस्तान की नंबर मुझे तो 7 रैंकिंग ही गलत रैंकिंग लग पर रही है आप क्या भैया कहना जी। चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यार ये मुझे लगता है जिस वजह से रैंकिंग करते हैं, मुझे तो उसमें ही गड़बड़ लग रही है। दोनों एक्सट्रीम कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी और तुम्हारे पास मिलिट्री वाइज क्या वेपन्स हैं, क्या है, कितने न्यू टेक्नोलॉजी हैं, कितने पावरफुल वाले हैं बाकियों से कंपैरिजन में, वो सब देख के होता है। आजकल मैन पावर से कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। लोगों के पास ऐसे ऐसे वेपन्स आ गए हैं कि बिना इंसान के लड़े लड़ाई जीत के आ जाएंगे वो लोग। तो पर एनीवे देख के वैसे मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा कि कौन सा वाला, पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान ऊपर उठ के आ गया है। मैंने कहा यार उसके तो बट्ठे बैठे हुए, ये कहाँ से ऊपर नहीं, आए? वो तो मतलब उनको भी इस बात का पता है कि अगर डिफेंस नहीं है तो कोई कंट्री नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें जर्मनी नज़र नहीं आया, और जर्मनी ने अभी लास्ट ईयर अपना बजट ज़बरदस्त बढ़ाया है। था। हाँ, तो मेरे ख्याल से अगले साल तक जर्मनी भी इसमें नज़र आ जाएगा। यूके ने वैसे ही बोला है, क्योंकि यूक्रेन पे जो अटैक हुआ है बाय रशिया, तो यूके कह रहा है कि हम चौकन्ने हो गए हैं और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं अपनी वेपन्स की प्रोडक्शन, और हम कुछ चीज़ें यूक्रेन को भेज रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके जो चैलेंजर टैंक्स वगैरह हैं वो भी जाएंगे यूक्रेन को। जर्मनी से बातचीत हो रही है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा टैंक्स बनाता है यूरोप में, तो उससे बात हो रही है कि वो अपने टैंक्स भेजे यूक्रेन में। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में जर्मनी तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा और यूके भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उन दोनों को थ्रेट आ रही है रशिया से, कि जैसे रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, सबके सबों को अब लग रहा है कि हमें जल्दी से अपनी मिलिट्री बढ़ानी। तो मतलब बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, और इनका पॉइंट जो था वो सही था कि इंडिया को 100 बिलियन तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर compete करना है दूसरे नेशन से तो, और जीडीपी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा है नेशन से, तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा बजट। और इंक्रीज़ करना पड़ेगा बजट का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से खरीदें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, तभी होता है। क्योंकि जितने भी यूरोपियन देश हैं ये किसी और से नहीं खरीद रहे, उनको खुद ही अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है। उनके पास ऑलरेडी सब उनको पास है मटेरियल कैसे बनाना है। इंडिया को भी वही करना है, खुद की प्रोडक्शन करनी है, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। तो अच्छा बिल्कुल। यस फ्रेंड्स, तो आप भी शेयर करना अपने कमेंट्स में अपने थॉट्स। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।